ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ पैथोऑस्पी। फर्स्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स, हार्ट और आरबीसीज़ के अंदर से जितने टॉपिक्स कवर करने हैं वो देख ली। अब मैं बताता हूँ लंग्स के अंदर से जो जो आपने करना है ना, वो आपने लंग्स के अंदर से एक तो नमूनिया नहीं छोड़ना, ठीक है। एक तो आपने नमूनिया अच्छे से करना है, इसके साथ आपने रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ का मोस्टली जो है ना वो आपके पास सिनेरियो आ जाती हैं, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव भी देख लेना, बाकी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ जो है ना वो इसको आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना ऑस्पी के लिए। साथ में जो कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं ना नमूनिया के लिए, वो सारे के सारे, जिसके अंदर हमारे पास लोबार नमूनिया के लिए, फिर स्टेप्टोकोकस नमूनीज आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो अगेन सेइंग कि पास्ट पेपर इज़ द की टू ग्रैप दी ऑस्पी इन अ बेटर वे। अच्छे से पास्ट पेपर एक दफ़ा देख लेना ताकि आपको चीज़ें रिकॉल हो जाए। जब इतना गैप आ जाए तो फिर आपने स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के बारे में पढ़ा होगा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है। उसको नहीं लंग्स के अंदर छोड़ना। फिर आपने मोटी मोटी ये चीज़ें मैंने बताई थी, फिर एक हमारे पास वो एडिनो कार्सिनोमा भी आ जाता है, वो इसी के अंदर कवर हो जाएंगे। इन सब की आपने डायग्राम लाजमी जो है ना देख लेनी है। कमिंग टू द किडनीज़, किडनी के अंदर आपने पढ़ा होगा पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, ठीक है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ आपने पढ़ा होगा, आई थिंक इसी तरह की था ना, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, ठीक है। फिर हमारे पास क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस, क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस के बारे में, फिर आपने किडनी स्टोन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर आपने जितने भी किडनी कार्सिनोमा आप इसके अंदर मशहूर ज़माना विल्सन्स ट्यूमर जो है ना वो आपने पढ़ने हैं, ये हमारे पास मोस्टली आ जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जीआईटी का भी जो माइनर टॉपिक है उसको भी लगे हाथ देख लेते हैं, फिर मैं साथ साथ बता देता हूँ। जीआईटी के अंदर आपने क्रोनिक एडिनो कार्सिनोमा, ठीक है, एडिनो कार्सिनोमा इसको अच्छे से देख लेना है। साथ में अल्सरेटिव कोलाइटिस को जल्दी से देख लेना है, अल्सरेटिव कोलाइटिस को देखें, कोरहॉन डिजीज़ को साथ में देख लेना। अच्छा, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर एक बात बता दूं, आपके पास सिनेरियो में ना म्यूकॉइड ब्लडी डायरिया आपको बार बार आएगा, ठीक है। म्यूकॉइड ब्लडी डायरिया, ठीक है, ये बार बार आपको आ जाता है ऑन एंड ऑफ, ठीक है, ऑन एंड ऑफ सिनेरियो में। तो वो हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस का केस आ जाएगा। फिर आपने ऊपर आ जाना है एसोफेगस के अंदर, तो हमारे पास एसोफेगस के अंदर बैरेट एसोफेगस जो है ना वो आपने अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। फिर आपने गैस्ट्रिक एडिनोमास के बारे में जो है ना वो अच्छे से देख लेना, उसकी सारी डायग्राम और ईच एंड एवरीथिंग। फिर पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के बारे में आपने, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के बारे में अच्छे से देख लेना है, ठीक है। फिर आपने जो जितने भी ड्यूडिनम के अल्सर है ना वो भी साथ में लगे हाथ देख लेना। कमिंग टू दी लीवर, लीवर के अंदर आपने सबसे पहले इंजाइम्स को नहीं छोड़ना, ठीक है। इंजाइम जो है ना वो आपने अच्छे से कर लेने हैं। साथ में आपने हिपेटो, जिस तरह हार्ट के अंदर इंजाइम थे ना, इसी तरह आपने इसके जो है ना लीवर के अंदर भी ALT AST हो गया, और लैक्टेट ALT, ठीक है, AST। फिर हमारे पास लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। फिर हमारे पास कोलेस्टेटोटिक जॉन्डिस जो है ना वो आपके साथ में, कोलेस्टेटोटिक जॉन्डिस जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। साथ में हेपेटोस्प्लिनो मिगेली आपने अच्छे से कर लेना है। देन आपने सिनेरियोज़ के अंदर पढ़ा होगा कि नोड्यूलर जो लीवर होती है ना, लीवर के ऊपर नोड्यूल्स हो जाती हैं, हेप बी और हेपेटाइटिस सी, ठीक है। हेपेटाइटिस सी के अंदर आपने फिर वो सिरोसिस का बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, सुखड़ा हुआ जिगर आपको सिनेरियोज़ के अंदर बताया जाएगा। श्रंकन लीवर के नाम से आपको ना सिनेरियो के अंदर बताया जाए, श्रंकन लीवर। अच्छा, फिर हमारे पास अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक लीवर, इसकी डायग्राम अच्छे से देख लेना। अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक जो लीवर डिजीज़ हैं उसको देख लेना। फिर इम्पोर्टेंट नट मग लीवर, क्या होता है नट मग, कोई कमेंट में बता दे मुझे, ठीक है, या नहीं मैं बताऊंगा इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास लीवर हो गया। फिर हमारे पास जो है ना वो हमारे पास पेंक्रियाज के बारे में जो है ना आ जाता है। पेंक्रियाज के अंदर से मोस्टली ज़्यादा आते नहीं है, अगर आ भी जाए तो हमारे पास क्लिनिकल सिनेरियो में एक तो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस को अच्छे से देख लेना, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस को। साथ में आपने कार्सिनोमा पेंक्रियाज, ठीक है, तो पेंक्रियाज के ऊपर जो कार्सिनोमास बनते हैं ना वो उसकी डायग्राम अच्छे से देख लेना। कमिंग टू दी फेवरेट टॉपिक, मेल टेस्टिकुलर सिस्टम के अंदर, मेल जेनिटल सिस्टम के अंदर आपने टेस्टिकुलर न्यूप्लाज्म को अच्छे से देख लेना है, ठीक है। टेस्टिकुलर न्यूप्लाज्म उसको देख लेना। सेमिनोमाज जो है ना वो सारे के सारे फिंगर टिप्स के ऊपर आपके हों, ठीक है, इसके ईच एंड एवरीथिंग अलॉन्ग विद जो प्रोग्नोस्टिक मार्कर्स है ना, ठीक है, उसको अच्छे से देख लेना। और साथ में आपने जर्म सेल जो है ना, जर्म सेल उसको देख लेना, ठीक है। अलॉन्ग विद आपने फिर प्रोस्टेट के बारे में आ जाना है, ठीक है। प्रोस्टेट के लिए हमारे पास जो है ना बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया को देख लीजिएगा, साथ जिसके अंदर हमारे पास अर्जेंसी ऑफ द यूरिन हो जाती है,
अर्जेंसी ऑफ यूरिन, ठीक है। साथ में आपने प्रोस्टेट का कार्सिनोमाज देख लेना है, ठीक है, प्रोस्टेट कार्सिनोमा को अच्छे से देख लेना है, ठीक है। फिर हमारे पास है पेनलेस हिमेटोयूरिया। प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में अमूमन आपको जो है ना वो पेनलेस हिमेटोयूरिया जो है ना वो आपको दिख जाता है। तो ये क्लिनिकल सिनेरियो एक मैंने इंपॉर्टेंट सी बात बता दी है। अलॉन्ग विद यूरिनरी सिस्टम, तो यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो मोटे मोटे टॉपिक है ना वो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम, इसके अंदर आपके पास जो है ना वो आ जाते हैं मोस्टली पैटर्न ऑफ दी ग्रोथ जो है ना वो किस तरह यूरिनरी सिस्टम के अंदर जितने भी कार्सिनोमा है, बस इतनी ज़्यादा नहीं आती इसके अंदर बात, बस जल्दी से एक डायग्राम देखें। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना उसके अंदर आपको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, साथ में आपको लियोमायोमा, ठीक है, इसको देख लेना। साथ में स्पिंडल शेप जितने भी सेल हैं, लियोमायोमा, लियोसार्कोमा, ठीक है, वो सारे के सारे आपने देख लेने हैं। देन हमारे पास आ जाता है जी एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में, ठीक है। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा जो है ना इसके अंदर ये था हाइपरप्लेजिया। फिर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के अंदर आपको विद एटिपिया और विद आउट एटिपिया, विद एटिपिया और हमारे पास विद आउट एटिपिया, ये सारे के सारे देख लें। साथ में आपने ट्रोफोब्लास्टिक मासिस जो है ना, ट्रोफोब्लास्टिक जो मासिस हैं वो सारे के सारे देख लेने हैं। कमिंग टू दी ब्रेस्ट, ठीक है, ब्रेस्ट के अंदर आपने जो है ना वो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमाज देख लेने हैं, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमाज। साथ में ये डक्टल हो गया और साथ में आपने लोब्यूलर कार्सिनोमाज, साथ में आपने रिस्क फैक्टर जितने भी हैं वो देख लेने हैं। फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस ऑफ दी ब्रेस्ट कौन कौन सी होती हैं वो देख लेनी है, फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस ऑफ ब्रेस्ट वो देख लीजिएगा। साथ में आपने इसके जितने भी रिस्क फैक्टर है ना वो देख लेना साथ में। अच्छा, लंपी बम्पी ब्रेस्ट का एक क्लिनिकल सिनेरियो आता है, लंपी बम्पी ब्रेस्ट, ठीक है, LBB, तो ये इसका एक सिनेरियो बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, वो देख लेना। इसके अंदर जितने भी मार्कर हैं HER2, ठीक हो गया, NEO2 हो गया, ठीक है, वो सारे के सारे आपने देख लेने हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास एंडोक्राइनोलॉजी के ऊपर। एंडोक्राइनोलॉजी के ऊपर आपने पिट्यूटरी के अंदर ना जितनी भी वो ग्रोथ हो रही है हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, साथ में आपने स्टंटेड ग्रोथ जो हो रही है इसके अंदर आपने एक्रोमेगैली के जितने भी केसेस हैं वो देख लेने हैं। फिर आपने थायराइड के ऊपर आ जाना है, जो ग्रेव्स डिजीज़ है उससे रिलेटेड आ सकता है। साथ में हशीमोटो थायराइडाइटिस, हशीमोटो थायराइडाइटिस ये नहीं छोड़ना। मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटस, ठीक है, मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर, साथ में आपने नोड्यूलर ग्वाइटर, ये सारे के सारे आ जाएंगे। फिर हमारे पास आता है ग्रेव्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें क्लिनिकल सिनेरियो में मोस्टली ना, जिस तरह SCQ आता है ना कि हमारे पास पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है और वो सारे की सारी कंडीशन है, तो ग्रेव डिजीज़ का वो केस इस तरह का बना के दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं मैं बता रहा। फिर इसके साथ एंडो के अंदर ना हमारे पास एक क्लिनिकल सिनेरियो आता है कि आपने वो कीटोन जो है ना वो एसीटोन ब्रेथ जो है ना वो आपको मिलती है पेशेंट के, तो जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का केस होता है, पक्का पक्का सीधा सीधा केस, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास जो है ना बोन्स और जॉइंट्स, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। बोन्स एंड जॉइंट्स, इसके बारे में कह रहे हैं कि हमारे पास क्या होता है, आर्थराइटिस बोन के अंदर आपने सबसे ज़्यादा देख लेना है। साथ में जॉइंट सेल ट्यूमर देख लेनी है, ठीक है, जॉइंट सेल ट्यूमर्स देख लेने हैं। ओस्टियोसार्कोमा देख लेना है, ओस्टियोसार्कोमा। साथ में CNS के अंदर आपने क्या देखना है, मेनिंजियोमा देख लेना है, ठीक है। और हमारे पास साथ में एस्ट्रोसाइटोमा, इसके अंदर आई थिंक वो स्टार शेप सेल आई थिंक होते हैं, अभी मुझे याद नहीं है। CNS के अंदर मेनिंजियोमा देख लेना, ओस्टियोसार्कोमा, इसके अंदर फिर आपको वो ट्राइपॉड साइंस जो है ना वो मिल जाते हैं। फिर एक वो ट्रायंगल भी थी, कॉडमैन ट्रायंगल, वो भी इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। फिर ओस्टियोब्लास्टोमा के बारे में बड़ा आता है। और हमारे पास एक था कि मोस्टली जो है ना वो बोन्स को देख के बता देते हैं कि उसकी शाफ्ट के ऊपर अगर है तो फिर आपने वो क्लिनिकल सिनेरियो को निमोनिक बनाए होते हैं ना। फिर हमारे पास फीमर की एंड की होते हैं मेटाफिजिस, डायाफिजिस या एपीफिजिस के ऊपर, तो इस तरह वो आपने डायग्नोस बना के लिख देना होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट पैथोऑस्पी। होपफुली अब आपको एक रोड मैप मिल गया। इफ़ यू फेल टू प्लान यू विल फेल टू अचीव, मेरे ख्याल में यही होता है। अगर आपने प्लान अच्छा बना लिया तो आप फिर इसको इंशाल्लाह अचीव भी कर लेगा, हम हिम्मत मत करें, ठीक है। तो ये ईजिली हो जाएगा इंशाल्लाह। आई विल ट्राई कि एक ही दिन के अंदर वो सारी स्लाइडें मैं आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो अभी मैं बस नेक्स्ट स्लाइडों वाली वीडियो बनाते थोड़ी सी लाइट आ जाए तो फिर मैं आपको इसके बारे में गाइड कर दूँगी। थैंक यू सो मच। रिमेंबर मी आल्सो योर प्रीशियस प्रेयर। अल्लाह हाफिज़।